ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पंजाब के पटियाला की ओर से भारी संख्या में किसान आ रहे हैं। सैकड़ों में इनकी संख्या है और शंभू बॉर्डर जो कि पंजाब हरियाणा सीमा है, वहां पर ये पहुंच रहे हैं और कोशिश दिल्ली पहुंचने की है। आखिर पहले युवा और अब किसान क्यों दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, पूरा मामला क्या है, विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सोमवार को आपने देखा कि किस तरीके से पूरी दिल्ली एक तरीके से जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है उसकी गिरफ्त में थी। हमने देखा कि दिल्ली के कई इलाकों में जो है प्रोटेस्ट देखने को मिला, जहां पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। लगातार जो युवा थे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। पूरे दिन ये जो गतिरोध था ये चलता रहा। अब जब अगला दिन आया यानी कि मंगलवार आया तो एक और तस्वीर इस तरह की सामने आई। दरअसल पंजाब के किसान जो हैं अब वो दिल्ली की तरफ निकले हैं, शंभू बॉर्डर पर वो पहुंच गए हैं, दिल्ली कूच की इनकी तैयारी है। अब इनका क्या मसला है, ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको जरा समझ लेते हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता प्रस्तावित है, इस पर बातचीत चल रही है। अभी पूरी तरह से जो है ये समझौता सामने नहीं आया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसा आप जानते हैं कि ये कई बार अपनी बातों से पलट जाते हैं। इन्होंने पिछले दिनों दावा कर दिया था कि जो है भारत में जो है अब वो अपने कुछ कृषि प्रोडक्ट जो हैं वो दे पाएंगे, इससे अमेरिका के किसानों को फायदा होगा। यही पूरा मसला जो है अब निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर अमृतसर और गुरदासपुर से किसानों का काफिला बॉर्डर पहुंच रहा है। किसानों की मांग है कि प्रस्तावित एफटीए को रद्द किया जाए। किसानों का कहना है कि अगर यह समझौता लागू होता है तो उसका सीधा असर भारतीय खेती, डेयरी उद्योग और गांवों में रहने वाले लोगों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। उनका मानना है कि विदेशी उत्पादों के आने से देसी किसानों को भारी नुकसान होगा और छोटे किसानों का काम धंधा ठप हो सकता है। व्यापारिक समझौता जो है आप जब कर रहे थे तो आपने देश जितने भी स्टेक होल्डर से, चाहे किसान से, उनसे भी वार्ता नहीं की, चाहे छोटे लघु उद्योग के व्यापारी थे उनसे भी बात नहीं की, दुकानदारों से या मजदूरों से जो अफेक्टेड होने वाले थे उनसे किसी से वार्ता नहीं की। व्यापारिक समझौता ये व्यापकता में सब कुछ आ जाता है, तो आपने सारा देश उसके सामने रख दिया। वो जो चाहेंगे हमें जो कुछ भी मालूम होता है अमेरिका से मालूम होता है, अमेरिका की प्रेस रिलीज से मालूम होता है। आप हमें कुछ नहीं बताते। हम कहते हैं ये समझौता देश के हित में नहीं है, नहीं होना चाहिए। उसी की आवाज उठाने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच जो है सोमवार को भी एक घटनाक्रम देखने को मिला था, जब भारतीय किसान यूनियन चढ़नी के प्रमुख गुरनीम सिंह चढ़ूनी को दिल्ली में प्रस्तावित किसान महापंचायत में शामिल होने जब वो जा रहे थे उस समय हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उसका भी जो है ये लोग विरोध कर रहे हैं। प्रशासन की भी अपनी तैयारी है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया है। इलाके में धारा 163 लागू की गई है। दोनों तरफ की सड़कों पर बैरिगेटिंग कर दी गई है और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है, यानी कि आम लोग फिर से परेशान होते हुए नजर आएंगे। पुलिसकर्मी दंगा रोधी गियर भी वहां पर जो है मौके पर मौजूद है। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए साफ है कि प्रशासन किसी भी तरह की व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ने देना नहीं चाहता है। वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तब तक उनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। तो एक तरफ जंतर मंतर पर नीट परीक्षा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन, और अब किसान भी जो है एक्टिव मोड में आ गए हैं। हालांकि सरकार जो है ये कई बार आश्वासन दे चुकी है कि हमने अपने डेयरी उद्योग को नहीं खोला है, अमेरिका के लिए अभी केवल बातचीत चल रही है और किसानों का जो हित है उसको सर्वोपरि रखा जाएगा। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। याद होगा आपको कि जो अमेरिका का दूध था उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था कि अमेरिका का दूध भारत में कैसे बिक सकता है। तो भारत की तरफ से बार बार ये क्लैरिफिकेशन आया कि हमने उनके लिए
कोई जो है रास्ता नहीं खोला है जिससे हमारे किसानों को नुकसान हो। हालांकि कई रैलियों में जो है विपक्ष इस मुद्दे को उठाता आया है, खासकर राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हुए आए हैं कि किसानों को इससे नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि बड़ी संख्या में किसान बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं, प्रशासन तैयार है, लेकिन अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ से तो व्यवस्था बिगड़ सकती है। और इससे पहले का आंदोलन आपको याद होगा, जब किसानों का आंदोलन चला था वो कितना लंबा चला था। उसके बाद जो 3 कृषि कानून थे वो सरकार ने वापस लिए थे। अब किसान एक बार फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसको थोड़ा इलेक्शन से देख लें तो पंजाब में चुनाव भी होने हैं, अगले साल प्रस्तावित है वहां के विधानसभा चुनाव, और उससे पहले जो है सियासत इस वक्त गरमाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी जो है अगले साल चुनाव प्रस्तावित हैं और किसान अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।